और अमेठी सीट पर लगातार सस्पेंस अभी भी बरकरार है। रायबरेली अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। गांधी परिवार से प्रत्याशी उतारे जाने की कार्यकर्ताओं की लगातार मांग भी किया जा रहा है। प्रचार अभियान के चलते राहुल प्रियंका के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। रायबरेली सीट से 5 बार सांसद चुनी गई सोनिया गांधी, अमेठी सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं राहुल गांधी। अगर वहां की बात की जाए तो प्रचार में व्यस्त होने के चलते प्रियंका लड़ना नहीं चाहती है। सूत्रों के हवाले से देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रायबरेली से कहा जा रहा है कि केएल शर्मा, आराधना मिश्रा, आशीष कौल पर चर्चा की जा रही है। सूत्रों के हवाले से देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर रायबरेली और अमेठी सीट पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। तो अमेठी से मैदान में उतर सकते हैं राहुल गांधी। देखिए ये कहा जा रहा है कि अमेठी से मैदान में उतर सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वही बात की जाए तो अमेठी से देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी प्रत्याशी बनाई गई हैं और उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर लिया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो उनकी परंपरागत सीट है वहां पर प्रत्याशी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। किसी भी प्रत्याशी का नाम अभी घोषित नहीं किया गया है। रायबरेली अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। गांधी परिवार से प्रत्याशी उतारे जाने की कार्यकर्ताओं की मांग की जा रही है। लगातार हमने कई पोस्टर भी देखे जिसमें कार्यकर्ता मांग करते हुए दिख रहे हैं कि गांधी परिवार से ही कोई अमेठी और रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़े। और ज्यादा जानकारी के साथ रायबरेली से संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमेठी से संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय देखिए, एक तरफ बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी ने नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है और कांग्रेस की तरफ से अभी भी मंथन जारी है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि अमेठी और रायबरेली जो बड़ी सीटें कही जाती हैं और ये कांग्रेस का गढ़ भी कही जाती रही है। हालांकि अमेठी 2019 से में कांग्रेस के हाथ से फिसल गई थी, लेकिन रायबरेली में लगातार 5 बार से सांसद रही सोनिया गांधी, पर भी अभी तक कैंडिडेट पे तारीख पर तारीख लगातार चलती चली आ रही है। नामों की बात करें तो तमाम नाम जो है अटकलों में है, चर्चाओं में है कि स्थानीय नेता दीपक सिंह को यहाँ से अमेठी से कैंडिडेट बनाया जा सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आराधना मोना मिश्रा, प्रमोद पांडे, इन पर भी जो है चर्चाएं चली हैं और जो सोनिया गांधी के पीएसओ थे सीएल शर्मा, उन पर भी जो है नाम की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एग्जैक्ट नाम कौन होगा, चूंकि अब आज को अगर छोड़ दिया जाए, आज के दिन को पूरा छोड़ दिया जाए तो महज 2 दिन बाकी है नामांकन की अंतिम तिथि। 3 तारीख पे नामांकन का अंतिम दिन होगा और उसके बाद नामांकन नहीं होगा, उसके बाद पर्चा वापसी का 4 दिन का समय होगा। तो अभी भी सस्पेंस जो है कांग्रेस का लगातार बरकरार है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। हताशा भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। कल अमेठी में कार्यालय में ही सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे जैसे ही नाम आया कि केएल शर्मा यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं अमेठी से। तो ऐसे में कार्यकर्ता हताश हो रहे थे, चूंकि अगर गांधी परिवार के अलग से कोई कैंडिडेट यहाँ पर बनाया जाता है तो ऐसे में अमेठी में ये कहा जा सकता है कि लड़ाई नहीं होगी, एक तरफा बीजेपी की जीत सुनिश्चित मान ली जाएगी। लेकिन अगर गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे प्रियंका हो या राहुल गांधी हो, तो लड़ाई कांटे की देखने को मिलेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा। और अगर परिवार की बजाय कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो फिर लड़ाई में कार्यकर्ता ही हथियार डाल करके चुनावी मैदान से भागते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल उन सब ने कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया और देर शाम उनको मनाया गया किसी तरीके से, तो ये माना जा रहा है कि आज कांग्रेस के मुख्यालय दिल्ली से कोई भी नाम की जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर एक नाम तय किया जाएगा रायबरेली और अमेठी में, दोनों जगह पर। हालांकि रायबरेली में भी बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं तय किया है। नंदिनी जी बिल्कुल, संवाददाता रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित देखिए, रायबरेली में भी वही हाल है, लगातार सस्पेंस बरकरार है। कई बार तो कई नाम भी सामने आए, पोस्टर के द्वारा कहा गया कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम सामने आए, लेकिन अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें कि रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है। अगर आजादी से अब तक की बात किया है तो सिर्फ 2 बार ऐसा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस का सांसद नहीं बना, बाकी आज तक जो है आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने यहाँ पे राज किया है।
सोनिया गांधी यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार जो है राज्यसभा चली गई है, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि गांधी परिवार का ही सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। रायबरेली की जनता जो है वो भी मांग कर रही है कि गांधी परिवार का ही सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो चुकी है। 2 दिन शेष बचे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं आए। कल जो है सुगवाट थी कि शायद जो है कांग्रेस प्रत्याशी उतार दी, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय पे देर रात तक जो है चहल पहल जरूर देखी गई थी, लेकिन उसके बाद प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी जो काफी जिज्ञासा है, मतदाताओं में भी काफी जिज्ञासा है कि रायबरेली से प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इकलौती ऐसी सीट है जो कांग्रेस की झोली में वर्ष 2019 में गई थी। तो इस जो गढ़ है कांग्रेस का, उसको बचाने के लिए कांग्रेस भी पूरी भरसक प्रयास करेगी आखिर कौन से प्रत्याशी की घोषणा करेगी। लेकिन जो आम जनमानस की मांग है कि गांधी परिवार का ही सदस्य अगर रायबरेली से चुनाव लड़ेगा तो यह झोली जो कांग्रेस की जो सांसद की सीट है वो कांग्रेस की झोली पे जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से जो गांधी परिवार का सदस्य चुनावी मैदान में नहीं आएगा तो यहां पर भी कमल खिलना तय है। तो कहीं ना कहीं लोग तमाम जानकारी के आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है।